जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति। मेरा कर्म शांति, मेरा धर्म शांति, मेरा घर है शांति, मैं हूँ शांति। मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का, मैं भंडार हूँ सद्गुणों शक्तियों का। मेरे सब खजाने में कितनी धनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति बिंदु मेरे अंग संग है। सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना, सत्यम शिवम सुंदरम मैं हूँ रचना। प्रभु चांद सा है तो मैं चांदनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, प्रभु प्रेम से मेरा रोशन जहाँ है, मगर अपने इस तन में मैं रोशनी हूँ। मैं जगमगाती यूं ही झिलमिलाती सदा मुस्कुराती मैं मस्तक मणि हूँ। सदा मुस्कुराती
आज पहली तारीख है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम बहुत उच्च जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? बाबा कहता, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है यह पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ, हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले मना सांवरे को ही गोरा बनाते हैं, क्योंकि आत्मा पतित बन गई है तो काली है, तो शरीर भी काला है। बाबा दोनों को गोरा बना रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं। रूहानी पाठशाला में, यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बात। दुनिया में तो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ी और जिस्म से ही संबंध रखा, आत्मा का तो नॉलेज ही नहीं था। तो यह भी तुम जानते हो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वे डबल सीट ताज थे। लाइट का ताज और रत्न जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता है लाइट का ताज। जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं। यह है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। क्यों? कि हम पुरुषार्थी, अभी पवित्र, संपूर्ण पवित्र नहीं बने हैं। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्रता की निशानी देते हैं। लाइट और डार्क, ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क है, उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं। सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र है, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि जीवन मुक्ति
किसको कहा जाता है? मुक्ति जीवन मुक्ति की बातें करते, लेकिन जीवन मुक्त क्या है वो पता नहीं। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था यह भी किसको पता नहीं। अब तुम जानते हो, हम बाप से नहीं ना। अब तुम जानते हो, हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज्य ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं। ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है, परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्र की ही पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है। लाइट तो पवित्रता की है, तख्त से कोई लाइट मिलती नहीं है। नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो, इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ तो कोई का पवित्र शरीर है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं, तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए कि हम ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं। तो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है, वह MLA व MP बन जाते हैं, MAP बन जाते हैं, अथवा पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं। ऐसे बहुत हो गए हैं। जाति भले वही है, परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस आदि भी ऐसी ही पहनेंगे, है ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो, पति से पावन बनने के लिए। वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो, हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं। तो 2 मिनट बाबा के पास। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान,
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। बाबा कहते हैं अतीत से पावन बनने के लिए तुम अभी ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। वो भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उन्हों की पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं, तो शूद्रपने की आदतें मिटती जाएगी। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बना रहे हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती है। आसुरी चीजों सब छोड़नी पड़े, मेहनत से MP बन जाते हैं, तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उन्हों का तो है इस समय के लिए। तुम तो जानते हो कि हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं। तुम भी शूद्र जाति के थे, अब विश्व के मालिक बनते हो। शूद्र जाति के माना हम आचार विचार व्यवहार से गिरे हुए हैं। जब कोई उच्च पद पाता है तो फिर वह फकीर रहता है। तो तुम भी थे कौन? पतित छिछी थे। अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं। यह भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल वतन व सूक्ष्म वतन में तो नहीं सिखलाएंगे ना। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। पतो कह देते 84 लाख योनिया कितना घोर अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब तो पतित बन गए हैं। गाते भी है पतित पावन आओ, हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं है। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। पढ़ाई बिगड़ कोई ऊंच पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजापद कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का है। ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते होंगे, है ना? ऐसा देवी देवता बनने की पढ़ाई तो कहाँ भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं।
वह खुद भी गाते रहते हैं, पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है, ईश्वर हमको पढ़ाते हैं। गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना, तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना। आत्मा जानती है यह पुराना शरीर है, इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहनाया तो हर्जा नहीं है। इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भक्का करने की बात नहीं है। कपड़े कोई भी हो, लेकिन पढ़ाने वाला रूहानी बाप है और पढ़ने वाली रूहानी आत्मा है। ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर तो पतित है। इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो, परंतु आत्मा और शरीर पतित है ना। कितने भी सजे सजाए रहेंगे, लेकिन आत्मा पतित है। तो सजे सजाए होंगे, लेकिन बोलना चलना व्यवहार से पता चल जाता है ना, कि कितना रॉयल्टी है सब में। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना। इनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे। गावड़े का छोरा था, तुम सब गावड़े के छोरे थे। दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के है, सब कुछ होते हुए भी उनके पास जैसे कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा अधिक वैल्यू किसकी होती है? नैतिक मूल्यों की। जब नैतिक मूल्य ही खत्म हो गए तो कितना भी धन हो, कपड़े है, कुछ भी हो, लेकिन नैतिक मूल्यों के बिना मानव की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मनुष्य मात्र निधन के हैं। बाप को जानते ही नहीं। हद का बाप तो सबको है, बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे। अभी है अंत। सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं। भक्ति में मनुष्य संपूर्ण पवित्र है, तो भगवान को याद करने की जरूरत नहीं, तो भक्ति की भी वहां जरूरत नहीं। अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है। पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो, दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। राधे और कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के थे। तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है। पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। अभी तुम जानते हो, हम राजयोग सीख रहे हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। भले रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांजते हैं, परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना।
यहाँ सब आकर बैठते हैं, इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं है। समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही है, इसलिए लज्जा आती है। बेभान है, पोस्ट पोजीशन है, इसलिए साधारण व्यक्ति के साथ आकर बैठना वो अपने को लज्जित समझते हैं। लेकिन बाबा जो मास्टर और ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये दुनिया वाले जानते नहीं। तो बाबा को गरीब निवास कहा ना, क्यों गरीब निवास कहा? कि साधारण बच्चों को भी बाबा पढ़ा रहे हैं। तो समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही है, इसलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवास। कोई कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं, है ना, 4th क्लास सर्वेंट भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देखे सब धर्म छोड़, हम गुजराती है, हम फलाना है, यह सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे। यह तो समझते हैं, यह तो जौहर ही था। बाप खुद बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। गीता में भी है ना कि मैं बहुत साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर आता हूँ। कोटि में कोई और कोई में भी कोई ही मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, और जो जानते हैं वो मुझे पहचानते हैं, वो मुझे पा लेते हैं। और दूसरा क्या कहा कि योग ज्ञानी आत्मा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन योगी आत्मा मेरे समान है। तो बाबा हम बच्चों को उनके समान बना रहे हैं। तो जिसके तन में प्रवेश किया उनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा। न युद्ध का मैदान है, यह पढ़ाई है। सिर्फ 5 पांडवों को ही ज्ञान मिला ऐसा है नहीं। पांडव कौन? ज्ञान के आधार से जो पवित्र बने वो सब है पांडव, और वो भी परमात्मा ज्ञान। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिरताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है। द्वापर आता है तो पवित्रता का ताज निकल जाता है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूजते हैं। यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन
देना पड़े। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा। यूरोप उस तरफ है, आइलैंड है, लंदन उस तरफ है। नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाता है। अब तुम जानते हो, ऊपर में है पूज्य डबल सीट ताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते हैं ना। यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है, जो कोई भी समझ सकते हैं, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। यानी मनुष्य के उत्थान और पतन की जो सीढ़ी है वो बहुत सहज है, चढ़ते भी है और फिर धीरे धीरे उतरते भी है। तकदीर ही ऐसी है। स्कूल में पास नापास तो होते ही है, तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता है। बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ न सके, कोई तो पूरा पढ़ते हैं, परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई और यह है रूहानी पढ़ाई। यानी यहाँ पुरुषार्थ नहीं होता। बीमार पड़ जाते माना आलस और अलबेलेपन में सो जाते हैं। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है, उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। कहा जाता है यह तो जैसे एकदम ठीक कर बुद्धि है, वहां ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो स्वर्ग था। यह भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता। पहले पहले तो यह त्रिमूर्ति, लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है ना। पहले एम ऑब्जेक्ट बतानी चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र से एम ऑब्जेक्ट आएगी और सीढ़ी के चित्र से हम कैसे उत्थान और पतन में आते हैं और फिर कैसे चढ़ना है। यह लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं, चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा यह राजधानी स्थापन हो रही है। हम है प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। फिर देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। फिर यह सीढ़ी कैसे उतरे, कैसे क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे। भारतवासियों को पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए, क्या इन्हों पर कोई ने जीत पाई?
उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया? कभी सुना कि लक्ष्मी नारायण को, नारायण राजा थे, उसको युद्ध में जाना पड़ा, किसी के साथ युद्ध किया? नहीं। न कोई से जीता, न कोई से हारा। यह तो सारी माया की बात है। इस पर जीत पाई, इस पर जीत पाई लक्ष्मी नारायण ने। कौन सी माया? विकारों। 5 विकारों पर जीत पाई। रावण राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर राजाई गवाई। फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भपका। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंच से ऊंच है, और निराकार बाप पति शरीर में आकर बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते। तुम बच्चों को बनाते हैं। है ना? बाबा खुद तो पावन है, तो उनके जैसा हमको बनाते, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिया, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनायस्टी बनती है। इतनी समझाने की बातें हैं। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए। बाबा करेक्शन कर सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते हैं मैं सावल शाह हूँ, हुडी भर जाएगी। अरे सावल शाह नहीं, हुडी से कहते हैं ना। कोई बात की परवाह नहीं है। इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे हुडी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है। वहां ही हठ योगियों का म्यूजियम है। तुम्हारा फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे कि सहज राजयोग किससे कहते हैं और वो कैसे करना है। हमारा हठ योग नहीं है। यानी बाबा क्या कहता है, योग लगाओ, रिलैक्स होकर बैठो, लेकिन कैसे बैठो कि हमारा योग सहज लग जाए। लंबे पांव करो, पलाठी लगाओ या आराम से बैठो, लेकिन बाप को याद करो। यहाँ कोई हठ योग नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार। पहला है पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए
अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का होगा। दूसरा, अभी ब्राह्मण बने हैं, इसलिए शूद्रपन की सब आदतें मिटा देनी है। बहुत रॉयल्टी से रहना है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ। तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो। है ना, देह अभिमान होगा, देह भान होगा तो वो साक्षात्कार करा नहीं सकेंगे। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ। वृत्ति चेंज नहीं होगी तो दृष्टि भी बदल सकेगी नहीं। तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे यह नए नहीं, लेकिन यह एक जादू की लिपियां है। यह नए साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन है, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है ना। पहले तो सेवा तो करते हैं, लेकिन देवबन में आएंगे तो वो सेवा उठेगी नहीं। और दूसरा, मान शान वो होगा तो भी सेवा में बरकत नहीं होगी। अच्छा, अभी स्व उन्नति ग्रुप गुजरात जोन का बुलेटिन है। नवरात्रि आ रही है तो उनके अनुलक्ष्य ये पुरुषार्थ करने के लिए हमको प्रेरणाएं दी है। अच्छा, बुलेटिन एक दो दिन के बाद पूरा सुनना है, टाइम ज्यादा जाएगा इसलिए। अक्टूबर के अभ्यास एवं स्वमान त्याग वृत्ति द्वारा तपस्वी मूर्त बनो। तो पहला है स्वमान आज का, मैं बाकी लगन में मगन हूँ। ये स्वमान का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। नहीं ना?